राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब आरएसएस की पसंद पर भी मुहर लग सकती है। सवाल इस तरह के लोगों के जहन में दिल्ली बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, लेकिन नतीजे आने के 8 दिन के बाद भी सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इसे लेकर आपको बताना चाहेंगे, एक नई रिपोर्ट आई है। जी हां, 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक का ऐलान हुआ और इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। इसके बाद ही चर्चा है, यानी कि सीएम फेस पर से पर्दा उठ जाएगा आज ही कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी कई बिंदुओं पर विचार करे, ये बेहद अहम पैमाना है जाति का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है बीजेपी में जल्द ही संगठनात्मक बदलाव होना है। जेपी नड्डा की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं आरएसएस और बीजेपी अगले कुछ दिनों में बैठकें शुरू करेगी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया, सीएम के चुनाव की बात तो आरएसएस की भूमिका की एडवाइजरी तक सीमित है। वह विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान देते हुए सुझाव देगी, जिनमें बीजेपी को किन जातीय समुदाय का वोट मिला है यह भी शामिल होगा। बीजेपी और आरएसएस की बैठक में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम, स्पीकर और कैबिनेट पर चर्चा होनी है, जिसमें अधिकतम 60 सदस्य हो सकते हैं। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि बीजेपी की जीत में ब्राह्मणों के वोट ने योगदान दिया, इसलिए इस समुदाय के नेता को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। जरूर एक ही जाट और पंजाबी समुदाय के भी लोगों की वोट जमकर बीजेपी को मिली है। सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम इस समुदाय से ही हो सकते हैं। बीजेपी के पास पहले से ही ब्राह्मण सीएम हैं, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र, जबकि हरियाणा में ओबीसी, यूपी में क्षेत्रीय जाति और समुदाय में संतुलन की जरूरत होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जाट नेता को सीएम बनाने पर मुहर लग सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी के शीर्ष दावेदारों में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, पवन शर्मा, अमरिंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, रेखा गुप्ता, शिखा राय, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, सतीश उपाध्याय शामिल हैं। जी हाँ, इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी दावेदारी मजबूत की। और जाट से भी वो आते हैं तो प्रवेश वर्मा के नाम पर ज्यादा मोहर लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जाट समुदाय को साधने का प्रयास बीजेपी आगे भी करती रहेगी।